हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि हेजिंग और एडजस्टमेंट में क्या फर्क होता है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छी स्ट्रेटजी। तो देखिए, मैं आपके साथ 4-5 स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो इनबिल्ट हेजिंग के साथ आती हैं कि अगर आप कोई एडजस्टमेंट नहीं भी कर पाते हैं तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड होता है, आपको बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, इन पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं 1 बाय 1 करके ये स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा। तो देखिए, रिटेल ट्रेडर्स के बीच सबसे पॉपुलर ऑप्शन स्ट्रेटजी जो होती है वो है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। ये दो स्ट्रेटजीज हैं, ये सबसे पॉपुलर हैं और उसका रीजन ये है कि इनका नेचर है वो बड़ा सिंपल है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन इनका नेचर तो सिंपल है, लेकिन ये बहुत डेंजरस स्ट्रेटजीज हैं, क्योंकि मार्केट अगर यूनिडायरेक्शनली ऊपर या नीचे जाने लग गया तो इनमें जो आपका लॉस है वो थ्योरेटिकली अनलिमिटेड होता है, आपको कितना भी लॉस हो सकता है। लेकिन फिर भी आयरोनिकली सबसे ज्यादा स्ट्रेटजीज जो ट्रेड होती हैं वो ये दो स्ट्रेटजीज हैं, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बेसिकली होती क्या है? देखिए, स्ट्रैंगल में हम आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, आउट द मनी का पुट ऑप्शन सेल करते हैं, और अगर मार्केट उस रेंज के बीच में रहता है तो हमें प्रॉफिट होता है। वहीं स्ट्रैडल है, इसमें हम एट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं और एट द मनी का ही पुट ऑप्शन सेल करते हैं। हमें एक वाइड रेंज मिलती है, क्यों? क्योंकि हमने एट द मनी के ऑप्शन को सेल किया है तो हमने अच्छा खासा प्रीमियम रिसीव कर लिया है। अब अगर मार्केट एक रेंज में रहता है तो जो प्रीमियम हमने रिसीव किया है उसमें थीटा डीके होगा और यही हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन इनमें रिस्क ये है कि मार्केट अगर ऊपर या नीचे जाने लग गया तो फिर हमारा लॉस है वो अनलिमिटेड है, हमें कितना भी लॉस हो सकता है। तो अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आपको इस तरह की स्ट्रेटजीज से दूर रहना चाहिए जिनमें आपका लॉस है वो अनलिमिटेड हो। आपको उन स्ट्रेटजीज को ट्रेड करना चाहिए जो इनबिल्ट हेजिंग के साथ आती हैं, जिनमें हेज होता है वो इनबिल्ट होता है। तो ये स्ट्रेटजीज कौन सी हैं वो अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन पर ले आया हूं और 25 अगस्त की एक्सपायरी है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लास्ट वीक चल रहा है। तो मैं अगली सीरीज लगा लेता हूं। तो मैंने सितंबर सीरीज को लगा लिया है और मार्केट अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है? 17,800 पे। 17,800 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल ये दो स्ट्रेटजीज हैं, ये सबसे पॉपुलर स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन इनमें रिस्क क्या है कि आपका लॉस है वो अनलिमिटेड होता है। तो देखिए, पहली स्ट्रेटजी जो इनबिल्ट हेज के साथ आती है वो स्ट्रैंगल का ही मॉडिफाइड वर्जन है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर हमें एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करना है तो मार्केट 17,800 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एट द मनी का लेवल है। यहां से मान लीजिए मैं नीचे जाता हूं और एक 25 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल कर देता हूं, जो कि है 17,200 का। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया और उसी तरह से मैं ऊपर की तरफ जाता हूं और एक 25 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं, जो जिसका प्रीमियम है 125 रुपीज। इसका भी एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो मैंने 25 डेल्टा के एक स्ट्रैंगल को ट्रेड किया है और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ये पे ऑफ चार्ट है, ये एक स्ट्रैंगल का है। मैंने एक कॉल ऑप्शन को सेल किया है, एक पुट ऑप्शन को सेल किया है, दोनों आउट द मनी है। तो ये एक स्ट्रैंगल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो पहली स्ट्रेटजी है वो स्ट्रैंगल का मॉडिफाइड वर्जन है, तो इस स्ट्रेटजी का नाम है आयरन कोंडोर। और आयरन कोंडोर क्या होती है? जब एक स्ट्रैंगल को हम हेज कर देते हैं, जब दोनों तरफ हम प्रोटेक्शन बाय कर लेते हैं एक स्ट्रैंगल के, तो उसको बोलते हैं आयरन कोंडोर। तो देखिए, मैंने पुट ऑप्शन सेल कर रखा है, कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है। अब नीचे जाके मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा, ऊपर जाके एक कॉल ऑप्शन में बाय कर लूंगा, तो ये स्ट्रेटजी है, ये बन जाएगी एक आयरन कोंडोर। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। 17,200 का जो पुट ऑप्शन है जो मैंने सेल किया है 166 रुपीज में, इससे मैं नीचे जाऊंगा और 17,000 का एक पुट ऑप्शन में बाय कर लूंगा। तो मैंने नीचे की तरफ एक हेज बाय कर लिया है और ऊपर की तरफ मैंने जो कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है वो 18,500 का है। तो 18,500 से मैं 200 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 18,700 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा 80 रुपीज का प्रीमियम पे करके। तो अब आप देखिए, जो स्ट्रैंगल थी वो अब बन गई एक आयरन कोंडोर। ये होता है एक आयरन कोंडोर का पे ऑफ चार्ट। अब यहाँ पे मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 4,000 रुपीज का दिखा रहा है, मैक्सिमम लॉस है वो 6,000 रुपीज का दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाना नहीं है, यहाँ पे मेरा मकसद आपको स्ट्रेटजी बताना है कि कौन सी स्ट्रेटजी है ये। तो देखिए, ये होती है एक आयरन कोंडोर। आयरन कोंडोर है, ये स्ट्रैंगल का मॉडिफाइड वर्जन है। जो स्ट्रैंगल मैंने सेल की थी उसी के ऊपर और नीचे की तरफ मैंने प्रोटेक्शन बाय कर ली है और अब यही स्ट्रैंगल जो है ये एक आयरन कोंडोर बन गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रैंगल है, ये वाइडली ट्रेडेड स्ट्रेटजी है। तो आपको स्ट्रैंगल को ट्रेड नहीं करना है, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको स्ट्रैंगल को कन्वर्ट कर देना है एक आयरन कोंडोर में। और यहाँ पे क्या होगा, आपका जो रिस्क है वो डिफाइंड हो जाएगा। और ये जो आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है कि 4,000 रुपीज का प्रॉफिट और 6,000 रुपीज का लॉस, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको सही तरीके से इनिशिएट करते हैं तो ये जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है ये इससे मच बेटर होगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ट्रेड कर दिया है, मैंने
स्ट्राइक सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। मेरा आइडिया आपको समझाना था कि एक आयरन कोंडोर क्या होती है। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी जो आपको ट्रेड करनी चाहिए, जो इनबिल्ट हेज के साथ आती है, वो है आयरन कोंडोर। इसके बाद चलते हैं दूसरी स्ट्रेटजी पे। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17,750, ऑलमोस्ट 17,800 है, वो एट द मनी का लेवल है। तो दूसरी स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई कि सबसे ज्यादा वाइडली ट्रेड होती है, वो है स्ट्रैडल। स्ट्रैंगल के बाद जो स्ट्रैडल है वो सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, क्योंकि इसका नेचर है वो बड़ा सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो अब जो दूसरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा जो इनबिल्ट हेज के साथ आती है, वो है स्ट्रैडल का मॉडिफाइड वर्जन। तो ये स्ट्रेटजी कौन सी है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो 17,800 जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, वहीं पे मैं एक स्ट्रैडल को ट्रेड करूंगा। तो 17,800 का पुट ऑप्शन में सेल कर दूंगा, जिसका प्रीमियम है 355 रुपीज। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया, और 17,800 का ही एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा, जिसका प्रीमियम है 424 रुपीज। इसका भी एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो अब आप देखिए ये होता है एक स्ट्रैडल। मैंने एट द मनी का कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए हैं, और ये मेरी रेंज है। अगर इसके बाहर मार्केट जाता है ऊपर या नीचे तो फिर मुझे लॉस होगा, और मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड है, मुझे कितना भी लॉस हो सकता है। अब जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बताया कि स्ट्रैडल का ही मॉडिफाइड वर्जन है। तो दूसरी स्ट्रेटजी है, इसको बोलते हैं आयरन फ्लाई। और आयरन फ्लाई कब बनती है, एक स्ट्रैडल है जब उसके दोनों तरफ हम हेजेस बाई कर लेते हैं, तो स्ट्रैडल ही एक आयरन फ्लाई बन जाता है। जिस तरह से स्ट्रैंगल के दोनों तरफ हेजेस बाई करने से वो आयरन कोंडोर बन जाती है, उसी तरह से स्ट्रैडल के दोनों तरफ हेजेस बाई करने से ये एक आयरन फ्लाई बन जाती है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। तो 17,800 का पुट ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है, 17,800 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है। अब मैं क्या करूंगा, 17,800 से और 500 पॉइंट मान लीजिए मैं ऊपर जाता हूं। तो 17,800 से अगर मैं 500 पॉइंट ऊपर का प्रोटेक्शन बाई करता हूं, तो मैं बाई करूंगा 18,300 का कॉल ऑप्शन, जिसका प्रीमियम है 187 रुपीज। इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। उसी तरह से 17,800 का जो पुट ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है, इससे 500 पॉइंट में नीचे जाता हूं, तो 17,300 का मैं एक पुट ऑप्शन बाई कर लेता हूं, जिसका प्रीमियम है 182 रुपीज। इसका भी एक लॉट मैंने बाई कर लिया। तो अब आप देखिए मैंने दोनों तरफ हेजेस बाई कर लिए हैं, और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। जो स्ट्रैडल था वो अब मैंने कन्वर्ट कर दिया एक आयरन फ्लाई में। और कन्वर्ट कैसे किया है, मैंने जो स्ट्रैडल सेल किया था 17,800 का पुट ऑप्शन और 17,800 का कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया था, उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने हेज बाई कर लिए हैं। क्योंकि मेरा लॉस ऊपर और नीचे अनलिमिटेड था, इसलिए मैंने दोनों तरफ हेजेस बाई कर लिए हैं। अब मेरा लॉस जो मैक्सिमम हो सकता है इस ट्रेड में, वो है 4,500 रुपीज का। इससे ज्यादा लॉस मुझे नहीं होगा। मार्केट चाहे कहीं भी चला जाए, चाहे मार्केट में लोअर सर्किट लगे, चाहे मार्केट में अपर सर्किट लगे, इससे ज्यादा लॉस मुझे नहीं हो सकता। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है इस ट्रेड में, 20,000 रुपीज का। तो ये जो सेटअप है इसको बोलते हैं आयरन फ्लाई, और ये एक स्ट्रैडल का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है। जब स्ट्रैडल में हम हेजेस लगा देते हैं दोनों तरफ, तो स्ट्रैडल ही आयरन फ्लाई बन जाता है। तो दो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता चुका हूं जो इनबिल्ट हेज के साथ आती हैं। सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो है आयरन कोंडोर, दूसरी है वो है आयरन फ्लाई। अब तीसरी स्ट्रेटजी की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, तो इसको मैं हटा देता हूं। तीसरी स्ट्रेटजी है एक कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक एक्सपायरी में हम ऑप्शन को सेल करते हैं और दूसरे एक्सपायरी में सेम स्ट्राइक को हम बाई करते हैं। तो ये जो सेटअप बनता है इसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। तो 25 अगस्त की एक्सपायरी में मैं चलता हूं। 25 अगस्त की सीरीज में चल के और मान लीजिए मैं 17,800 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं 137 रुपीज में। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो देखिए 17,800 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है 25 अगस्त की सीरीज में। अब मैं क्या करूंगा, मैं सितंबर सीरीज में चलूंगा और 17,800 का कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया था वही अब मैं बाई कर लूंगा, जिसका प्रीमियम है 430 रुपीज। इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। तो आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने 17,800 का कॉल ऑप्शन सेल किया था, 17,800 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया और ये बनता है मेरा पे ऑफ चार्ट। इसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। देखिए यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 4,200 रुपीज का दिखा रहा है और मैक्सिमम लॉस है वो 14,000 रुपीज का दिखा रहा है। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत खराब है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्स्ट्रा ये अज्यूम करता है कि 25 अगस्त की जो सीरीज है ये जिस दिन एक्सपायरी होगी उसी दिन 29 सितंबर की सीरीज का जो ऑप्शन है ये भी जीरो हो जाएगा और उसके हिसाब से कैलकुलेट करके ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है। असल में आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 2,000 से 2,500 रुपए के बीच होगा, इतना मैक्सिमम लॉस आपको नहीं होगा।
तो ये होता है एक कैलेंडर स्प्रेड, ये एक वोलेटिलिटी स्प्रेड होता है। मैंने सुपर स्मार्ट सेलर सेगमेंट के जो मेंबर्स हैं उनके साथ लाइव सेशन किया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस स्प्रेड को आप वोलेटिलिटी हेजिंग के लिए किस तरह से यूज कर सकते हो। तो कैलेंडर स्प्रेड है, ये एक बहुत ही यूजफुल टूल है, इसको आप यूज कर सकते हो हेजिंग पर्पज से, स्पेशली वोलेटिलिटी हेजिंग के लिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। तो तीसरी स्ट्रेटजी जो है वो है कैलेंडर स्प्रेड। मैं आपको 3 स्ट्रेटजी बता चुका हूं जो इनबिल्ट हेज के साथ आती हैं। पहली आयरन कॉन्डोर, दूसरी आयरन फ्लाई और तीसरी कैलेंडर स्प्रेड। अब चलते हैं चौथी स्ट्रेटजी की तरफ, और चौथी स्ट्रेटजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये एक डेबिट स्प्रेड होता है। देखिए मार्केट कहां पे ट्रेड हो रहा है, 17800 पे। 17800 है, ये एट द मनी का लेवल है। अब मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, तो आप इस व्यू को प्ले करना चाहते हो ऑप्शंस के थ्रू। तो बुल कॉल स्प्रेड है, ये एक डेबिट स्प्रेड होता है। तो मैं क्या करूंगा, 17800 जहां पे मार्केट है वहीं का मैं एक कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा जिसका प्रीमियम है 430 रुपीज। इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। अब देखिए 17800 का कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए मैंने 432 रुपीज मार्केट को पे किए हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां से ऊपर जाऊंगा और 18000 का एक कॉल ऑप्शन सेल करके, और जो प्रीमियम मैंने मार्केट को दिया है उसमें से कुछ पार्ट वापस ले लूंगा मैं मार्केट से। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो अब देखिए मैंने क्या किया है, 17800 का कॉल ऑप्शन बाई किया है और 18000 का कॉल ऑप्शन सेल किया है। और ऐसा मैंने क्यों किया है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको आप समझिए। 17800 का जो कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है उसके लिए मैंने कितना प्रीमियम पे किया है, 432 रुपीज। मतलब मैंने मार्केट को 432 रुपीज पे कर दिए हैं इस ऑप्शन को बाई करने के लिए। तो 432 रुपीज है, ये मेरा मैक्सिमम लॉस है। जब हम ऑप्शन को बाई करते हैं तो जो प्रीमियम हम पे करते हैं वो हमारा मैक्सिमम लॉस होता है। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, 432 रुपीज। लेकिन मुझे इतना रिस्क नहीं लेना है, मुझे 432 रुपीज का रिस्क नहीं लेना है। तो मैंने क्या किया, मैं आउट द मनी में गया और 18000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया जिसका प्रीमियम है 322 रुपीज। तो ये जो 432 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए थे उसमें से मैंने 322 रुपीज मार्केट से वापस ले लिए हैं 18000 का कॉल ऑप्शन सेल करके। तो अब मेरा नेट डेबिट कितना है, सिर्फ 110 रुपीज का। मतलब शुरू में मुझे जहां 432 रुपीज का मैक्सिमम लॉस हो सकता था, अब मेरा मैक्सिमम लॉस सिर्फ 110 रुपीज का है। तो इसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। और अब मैं आपको दिखाता हूं इसका पे ऑफ चार्ट। ये एक बुल कॉल स्प्रेड का पे ऑफ चार्ट बनता है। अब मेरा मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 5300 रुपीज का है। इनिशियली मेरा मैक्सिमम लॉस कितना था, 430 रुपीज का। मतलब ऑलमोस्ट 21000 रुपीज का मेरा मैक्सिमम लॉस था। तो उसको मैंने कम करके और 5000 रुपीज के आसपास कर दिया है एक प्लेन वनीला कॉल को कन्वर्ट करके एक बुल कॉल स्प्रेड में। तो ये होता है एक बुल कॉल स्प्रेड। इसी तरह से मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, तो उस बेरिश व्यू को आप ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना चाहते हैं तो आप एक बियर पुट स्प्रेड को भी ट्रेड कर सकते हैं। बियर पुट स्प्रेड को किस तरह से ट्रेड करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मार्केट 17800 पे है, तो 17800 का आप एक पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए। इसको बाई करने के लिए मैं कितना प्रीमियम पे कर रहा हूं, 335 रुपीज। इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, 335 रुपीज जो मैंने मार्केट को पे किए हैं इसमें से मैं कुछ प्रीमियम वापस लेना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे जाऊंगा और 17600 का एक कॉल ऑप्शन सेल करके, और जो प्रीमियम मैंने ऑप्शन बाय करने के लिए पे किया है उसमें से 260 रुपीज में मार्केट से वापस कलेक्ट कर लूंगा एक 17600 का कॉल ऑप्शन सेल करके। और अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 3700 रुपीज का है, और अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 6200 रुपीज का है। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो ऑप्शन बाय किया था उसके लिए जो प्रीमियम पे किया था उसमें से एक बड़ा हिस्सा मैंने ऑप्शन सेल करके और रिसीव कर लिया है, और अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। तो ये है बियर पुट स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड दोनों सेम होते हैं, दोनों डेबिट स्प्रेड होते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि बुल कॉल स्प्रेड है उसका नेचर बुलिश होता है और बियर पुट स्प्रेड है उसका नेचर बियरिश होता है। तो चौथी स्ट्रेटजी है, ये एक डेबिट स्प्रेड है, इसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड। तो मैंने आपको 4 स्ट्रेटजीज बता दी हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है आयरन कॉन्डोर, दूसरी स्ट्रेटजी है आयरन फ्लाई, तीसरी स्ट्रेटजी है कैलेंडर स्प्रेड, और चौथी स्ट्रेटजी है बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड। ये चारों स्ट्रेटजी हैं, ये इनबिल्ट हेज के साथ आती हैं। अगर आपको एडजस्टमेंट करने नहीं भी आते हैं तो भी आप इन स्ट्रेटजीज को ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपका जो लॉस है वो प्री डिफाइंड होता है, आपका मैक्सिमम लॉस है वो कैप्ड होता है। मार्केट में चाहे कल लोअर सर्किट लग जाए चाहे अपर सर्किट लग जाए, आपका जो रिस्क है वो कैप्ड है। आपको एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, आपका लॉस है वो लिमिटेड है। तो अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो आप इन स्ट्रेटजीज से स्टिक रहिए।
जाइए, इनके अलावा आप बाहर मत जाइए, क्योंकि अगर आप ओपन स्ट्रेटजीज को ट्रेड करते हो तो वहां पे आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बड़ा लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये स्ट्रेटजीज हैं, इनमें आपका जो लॉस है वो लिमिटेड होता है, आपको बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो भी। देखिए मुझे काफी मेल्स आते हैं इस तरह के कि हमें कौन सी स्ट्रेटजीज को ट्रेड करना चाहिए, हम इतने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप ओपन स्ट्रेटजीज की तरफ मत जाइए, आप उन स्ट्रेटजीज को ट्रेड कीजिए जो इनबिल्ट हेज के साथ आती हैं। और मैंने ये जो 4 स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर की हैं, ये सभी इनबिल्ट हेज के साथ हैं, आप इनको ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो प्री डिफाइंड है, उससे ज्यादा लॉस आपको नहीं होगा। तो चलिए ये हैं वो 4 स्ट्रेटजी जो आपको ट्रेड करनी चाहिए अगर आप एक बिगिनर हो और आपको एडजस्टमेंट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि इन स्ट्रेटजीज में आपका जो मैक्सिमम लॉस है, जो आपका रिस्क है वो डिफाइंड है, आपको एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नए ट्रेडर हैं वो ज्यादातर स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट जो होता है वो अच्छा खासा होता है और प्रॉफिट जल्दी हो जाता है। और दूसरा, उनका नेचर है वो बड़ा सिंपल है, वो इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन आपको इस तरह की ओपन स्ट्रेटजीज की तरफ नहीं जाना है, आपको इनबिल्ट हेज वाली स्ट्रेटजीज को ट्रेड करना है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।